नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम लोग लगातार सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला करा रहे हैं और फिर से आज से कंटिन्यू कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला जो झारखंड उत्पाद सिपाही या तो फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स को आप देते हैं। अगर झारखंड से संबंधित नहीं है तो झारखंड के पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन और विज्ञान के लगभग 60 प्रश्न या 50 प्रश्न होंगे जिसको आपको करना चाहिए, जो बेहतरीन तरीके से आपके लिए लाभकारी होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने झारखंड की क्लासेस या बिहार की क्लासेस किसी भी क्लासेस को अगर पहले नहीं किया है तो आप अच्छा से जाएं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उन क्लासेस को करें और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप इस चैनल को प्यार दें दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छा लगता है ये श्रृंखला तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने दीपक जीएस एकेडमी परिवार से जुड़ने का इच्छा किया और अच्छे तरीके से आप सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला को कर रहे हैं। आइए बगैर देर किए हुए हम लोग सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला में पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सभी जानते हैं ये प्रश्न बड़ा आसान सा है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? इंद्रधनुष 2.0 क्या है आपको बताना है ना। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान। हाँ, इंद्रधनुष 2.0 यही है दोस्तों कि 8 बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, बेसिकली सुई लगाया जाता है 8 बीमारियों से बचने के लिए। ठीक है, आइए, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SAARC का सदस्य नहीं है? ठीक है, SAARC का सदस्य नहीं आपको बताना है। तो चौथा नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़िएगा कि महारत्नों की सूची में कौन सा नहीं आता है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये नहीं आता है बल्कि कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण और भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये सारे के सारे महारत्न कंपनियों में शामिल हैं। ठीक है, भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? सिक्किम के बारे में तो देखिए, सिक्किम के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों तो एक तरफ तो नेपाल पड़ जाएगा इसका, दूसरी तरफ आपका इसका जो पड़ता है नेपाल के अलावा, है ना, साझा नहीं करता है, सो बात पूछ रहा है। एक तरफ तो नेपाल पड़ेगा, दूसरी तरफ चीन पड़ जाता है इसका। ठीक है, चीन पड़ जाता है और तीसरे तरफ जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो तीसरे तरफ जो होता है वो भूटान पड़ जाता है इसका, लेकिन बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा नहीं करती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चले तो 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल विभाजन, या तो सीधा सीधी ये भी प्रश्न बन सकता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखिएगा। ठीक है, 9वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर बेसिकली प्रश्न जो है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? आप जानते हैं गंगा नदी किन दोनों से मिलकर के बनती है? देखिए, एक तरफ से भागीरथी आती है और एक तरफ से अलकनंदा आती है और दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं तब गंगा का निर्माण होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो आप जानते हैं, ये पढ़ाया भी हुआ है मैंने कि राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है दोस्तों। ठीक है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भारत में, आपको बताना है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, देखिए बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो मैडम ब्लासवाकी के द्वारा स्थापित था, लेकिन भारत में अगर बात कर रहा है दोस्तों तो भारत में एनी बेसेंट हो जाएंगे इसके संस्थापक। ठीक है, लोना किस खेल से संबंध है? लोना शब्द का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। तो लोना खेल का जो संबंध है दोस्तों वो कबड्डी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बोल रहा है, विकास की संभावनाओं का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो अग्रणी कौन हो जाएगा दोस्तों? गुजरात हो जाएगा। राजस्थान जो है इसमें विकास ज़्यादा संभव है, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है,
आइए, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? अभी मैंने बताया कि देवप्रयाग में मिलने से भागीरथी और अलकनंदा के तो गंगा नदी का निर्माण होता है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे दोस्तों। अध्यक्ष जो थे भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के, वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़िएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो है दोस्तों वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, दिल्ली कभी भी मत मारिएगा। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे दोस्तों। ठीक है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देख लीजिए, अंग्रेज और सिराजुद्दौला नहीं होगा, नहीं, ये पलासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और वीर कुंवर सिंह नहीं, ये 1857 का हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बेसिकली मीर कासिम ही नहीं, त्रिगुटीय संगठन था मीर कासिम का, जिसमें नवाब के जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, वो थे सुजाउद्दौला बोल रहे हैं, हाँ, सादत खान जो थे वो थे। इसके अलावा जो मुगल शासक थे, है ना, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। और इसके अलावा ये अवध के नवाब जो थे दोस्तों वो सुजाउद्दौला थे और मीर कासिम, इन तीनों का गुट बन करके और अंग्रेजों से लड़ा था और अंग्रेजों ने तीनों को हरा दिया था। ठीक है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? आपको बताना है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। 18वें नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य वही है, लोक नृत्य से संबंधित है ये। ठीक है, भारतीय संविधान की सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय संविधान की सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन देखिए, संविधान सभा का, है ना, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ध्यान से देखिएगा, वो क्या हो जाएगा? प्रथम हाँ, आपको इस आंसर का बताना है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर लिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, क्योंकि सबसे वृद्ध थे वो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? 20वां नंबर जो प्रश्न होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी 39 का ए। ठीक है, 39 का ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है, 39 का ए। ठीक है, आइए, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि, एकदम लगातार बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको जो दोस्तों मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ गया और पैसा का मान घट गया, तो मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है? तो देख लीजिए दोस्तों, तवांग और लहासा को बुमडीला दर्रा जोड़ता है। और बुमडीला आपको कहाँ दिख रहा है? बुमला या बुमडीला दर्रा यहाँ पर दिखेगा आपको बहुत अच्छा से इसको याद रखना है। तवांग और लहासा, ये बताया हुआ प्रश्न है हमारा। ठीक है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद राजवंश की स्थापना दोस्तों खिज़ खान ने की थी, आप जानते हैं, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था, तो जो आप सभी जानते हैं जनरल डायर का नाम आता है ना, याद रखिएगा इसको। हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो वेन सांग था दोस्तों। आपने नालंदा में घुमा भी होगा वेन सांग मेमोरियल, तो वेन सांग ही था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? आया था यहाँ पर। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले, 6ठी शताब्दी में। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौन लेखक है इसके? 26वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, इसके जो लेखक है अरुण शौरी हैं। ये बड़े चर्चा में रहे, है ना, अरुण शौरी, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग। तो 27वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है, आपको बताना है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा थी, आपको ध्यान में रखना है, अप्सरा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? देखिए, ये ईसा पूर्व में ही हुआ था, ईसा पूर्व बोल रहे हैं, है ना। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन आपसे पूछ रहा है, 28वां नंबर प्रश्न। तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन जो दोस्तों जो हुआ था वो आपको बताना है, ये 776 ईसा पूर्व में ही हुआ था। ठीक है, 776 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन देखिए,
अगर आपसे पूछे ओलंपिक खेल तो यहाँ पर ही कंठस्थ रखना है आपको, तो 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। लेकिन आधुनिक भारत में इसको किया गया था आधुनिक काल में 1896 में। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा प्राचीन से अगर नहीं संदर्भित करें तो 1896 इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, आइए, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने गबन तो लिखा है, आप सभी जानते हैं, है ना। मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा पुस्तक लिखा है? गबन लिखा है दोस्तों, आप जानते हैं। इसके अलावा सेवा सदन भी उन्होंने लिखा है, रंगभूमि भी उन्होंने लिखा है, गार्डनर नहीं लिखा है। तो 1, 2, 3 से संबंधित है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको मुद्रा और देश का नाम, तो सुमेलित नहीं है। 30वां नंबर प्रश्न का आपको बताना है। तो देखिए, ब्राजील का रियल होता है, सही है। चीन का युआन होता है, सही है। मेक्सिको का पीसो टी है। थाईलैंड का थाईबात नहीं होता है दोस्तों, बात नहीं होता है। थाईलैंड का जो होता है ना, रिंगीत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? रिंगीत, आप याद रखिएगा इसको। थाईलैंड की मुद्रा जो है वो रिंगीत है। कौन सा मुद्रा है? रिंगीत है। ठीक है, आइए अब झारखंड सामान्य ज्ञान की तरफ हम चलते हैं। तो झारखंड सामान्य ज्ञान जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो किसको क्या कहा गया प्राचीन काल में, इसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए, किसको क्या कहा गया था? तो 31वें नंबर जो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए, कुकुट लाट तो छोटानागपुर को कहा गया, ठीक बात है। नरीखंड संथाल परगना को कहा गया, ये भी सही है। लेकिन किंचिन काइला जो है वो राजमहल क्षेत्र को कहा गया था, और मुंडल प्रदेश टॉलमी ने कहा था झारखंड को। तो देखिए, इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है, यानी कि डी का 3 वही आंसर आपका, ये सही हो जाएगा डी। ठीक है, छोटनागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से है? छोटनागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से है दोस्तों, आपको बताना है। तो अशोक के अभिलेख में अटावी नाम से छोटनागपुर का उल्लेख मिलता है। किसके नाम से? अटावी नाम से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने छोटनागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया था? ठीक है, छोटनागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को किसने नष्ट किया था? आप जानते हैं गौड़ नरेश शशांक के बारे में, जिन्होंने महाबोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। उन्होंने ही सभी बौद्ध धर्म मठों को क्या किया था? नष्ट कर दिया था। हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, किसने अपनी राजधानी बनाई थी? सतगावा को आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सतगावा का जब जब बात आएगा तो आपको बगैर सोचे समझे आपको मार देना है फिरोज तुगलक के बारे में, FST के बारे में। ठीक है, टंडा क्या है? देखिए, टंडा क्या है? तो टंडा जो होता है दोस्तों एक प्रकार का ये समूह होता है। आपको बता दें 35वां नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा, ये बिरहोरों का जो होता है एक प्रकार का बस्ती आप कह सकते हैं, है ना। बस्ती इनके सामाजिक संगठन को टंडा कहते हैं। तो विभिन्न परिवारों का समूह ही टंडा कहलाता है बिरहोरे में। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला की, ये सही है। इन्होंने 1855 उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया, यह भी सही है। 1895 में इन्होंने अपने आप को सिंघों का दूत घोषित किया तथा नई बिरसायत का स्थापना किया, ये भी सही है दोस्तों। 9 जून 1900 को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। नहीं, ये गलत हो जाएगा। फांसी, मृत्यु तो खैर 9 जून 1900 को ही हुआ, लेकिन फांसी से नहीं, हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। किससे? हैजा नामक बीमारी से। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। चांद भैरव तथा फूलो झानो का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से है? तो ये संथाल विद्रोह से इनका संबंध है दोस्तों। देखिए, सिद्धू कानू, भैरव चांद और झानो फूलो, ये 6 भाई बहन थे जिनका संबंध संथाल विद्रोह से था। बिरसा मुंडा को स्वयं को घोषित किया किसके रूप में? सिंहभोगा के दूत के रूप में घोषित किया था खुद को कि हम भगवान का दूत है। सिंहभोगा सूर्य भगवान ने हमको भेजा है आप लोगों को आज़ाद करवाने के लिए। ठीक है, आइए, तिलका मांझी ने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया था? ठीक है, आंदोलन में जैसे साथियों को भेजा जाता था ना कि अब यहाँ से आंदोलन शुरू करना है भाई, तो किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तो देखिए, साल के पत्ता, आदिवासियों का सबसे पवित्र पत्ता वही सखुआ का पत्ता माना जाता है दोस्तों। देखिए, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो यही है, अल्बर्ट एक्का है, हमारे गुमला से संबंधित है दोस्तों, अल्बर्ट एक्का। ठीक है, याद रखिएगा। विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष थे? विनोद बिहारी महतो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये संस्थापक अध्यक्ष थे एक तरह से, और महासचिव बनाया गया था शिबू सोरेन को। ठीक है,
पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले जो प्रथम नेता थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे दोस्तों, है ना, आपको मारना है जयपाल सिंह मुंडा। प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में घटित होने वाला आंदोलन था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, तो टाना भगत आंदोलन भी उसी समय शुरू हुआ था। ये गांधी को बड़ा अपना आदर्श मानते हैं टाना भगत, है ना। गुमला में निवास स्थान होता है इनका। देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा पूर्णमल ने इसका निर्माण करवाया। गिद्धौर वंश के शासक थे राजा पूर्णमल, ठीक है। दौड़ एक विवाह संबंधी गीत है जो किस जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है। दौड़ विवाह संबंधी गीत किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित होगा दोस्तों ये संथालों से संबंधित है। संथालों के विवाह में ये दौड़ नामक गीत गाया जाता है, ठीक है। नवमी डोल मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? नवमी डोल मेले का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो नवमी डोल मेले का आयोजन दोस्तों रांची में किया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। निम्न भाषाओं में कौन सा एक द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? ठीक है, द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। तो देखिए द्रविड़ भाषा समूह से अगर संबंध का हम बात करें दोस्तों, तो इसमें खरवार जनजाति की खरवारी भाषा जो होगी वो द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। इसके अलावा कुड़ुख भी है, ये सब संबंधित है द्रविड़ भाषा समूह से, ठीक है। उरांव किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ समूह से संबंधित होते हैं उरांव, आप जानते हैं इसको, ठीक है। झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? तो ये पद्मा का किला है, हजारीबाग में पड़ता है दोस्तों बेसिकली। और बराकर नदी भी लगभग पद्मा से ही निकलती है, आपको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। निम्न में से किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है? तो समुद्र मंथन से बासुकीनाथ मंदिर की कथा जुड़ी हुई है दोस्तों, समुद्र मंथन से, ठीक है। झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों तथा उनके स्थलों के संबंध में कौन सा एक असत्य है? ठीक है, वैजनाथ मंदिर देवघर में है, ठीक है। झारखंडी धाम, देखिए दोस्तों झारखंड इटखोरी चतरा में, ठीक है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका। झारखंडी धाम गिरिडीह में है दोस्तों, ये हजारीबाग में नहीं है, गिरिडीह में है, तो ये असत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। बानाघाट सिंहभूम में किस काल के अवशेष पाए जाते हैं? ये प्राचीन काल से प्रश्न है। तो बानाघाट सिंहभूम में किस काल के अवशेष पाए जाते हैं? तो ये जो अवशेष पाया जाता है दोस्तों ये नवपाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं। किस काल के अवशेष पाए जाते हैं? नवपाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं। कुड़ुक भाषा की लिपि निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो कुड़ुक भाषा की जो लिपि है दोस्तों 53वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो तोलोंग सिकी है। कौन सी लिपि है? तोलोंग सिकी है। कुड़ुक भाषा की जो लिपि है वो तोलोंग सिपी है, आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है। कुड़ुक भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो तोलोंग सिकी है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आगे बात करें ओलचिकी किसकी है? तो ओलचिकी जो है वो संथालों की है, ठीक है। आइए, संथाली रचना शिशिर जाली कहानी संग्रह के किस रचनाकार को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 54वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो बी हो जाएगा दोस्तों, कालीचरण हेम्ब्रम को सम्मानित किया गया था, ठीक है। आइए 55वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विधु चांदन के लेखक कौन है? आपको बताना है 55वां नंबर प्रश्न का। तो विधु चांदन के जो लेखक है दोस्तों वो रघुनाथ मुर्मू है। ओलचिकी भाषा का निर्माण भी इन्होंने किया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू इनको कहा जाता है, ठीक है। निधरे आँखी जलांखी पाते पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आपको बताना है निधरे आँखी जलांखी पाते पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक देवकी नंदन है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न में आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, साहित्य झारखंड के साहित्यों को मैंने पढ़ाया है, आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन करें और बहुत अच्छा से अपने आप को परिपक्व करें दोस्तों। आने वाले उत्पाद सिपाही के एग्जाम में या तो फिर झारखंड पुलिस के एग्जाम में आप अपने आप को परिपक्व करें, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? केंद्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है झारखंड में, तो उसकी भी आपसे पूछ रहा है कि स्थापना कब की गई? तो 2009 में उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, रांची में है, ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान बताना है आपको कहाँ है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों बेसिकली धनबाद में है, धनबाद के जलगोड़ा में। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखना है, जलगोड़ा धनबाद जिला में, धनबाद भी दिया हुआ जलगोड़ा भी दिया हुआ है, तो मैक्सिमम आदमी धनबाद मार देंगे, लेकिन नहीं, आपको क्लोज ऑप्शन में जाना है और जलगोड़ा को आपको टिक करना है। 1947 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? ये भी धनबाद में दोस्तों। तो 59वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1974 में की गई थी, 20 का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निम्न में से कौन है?
ठीक है। प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट का बात कर रहा है, निम्न में से कौन है? तो 60वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा नीलमणि खलखो जी हैं, विजय नीलमणि खलखो जी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है? तो हॉकी महिला खिलाड़ी का अगर बात करें तो 61वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा सावित्री पूर्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों, झारखंड की पहली। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? तो प्रथम महिला जो अंपायर होंगी वो अश्रुता लकड़ा होंगी। आश्रिता लिखा हुआ है लेकिन अश्रुता लकड़ा इनका नाम है पूरा पूरी, है ना। तो 62वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा अश्रुता लकड़ा हो जाएगा दोस्तों। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, ठीक है। तो विश्व विजेता देखिए यहाँ से आप इनको काट दीजिए, इनको काट दीजिए, इनको काट दीजिए। सावित्री पूर्ति आप जानते हैं हॉकी से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। दीप सिंह गुप्ता जो थे वो ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता था दोस्तों, विश्व विजेता बने थे, है ना। जमशेदपुर से संबंध था इनका। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? ठीक है। तो सबसे कम ऊंचाई वाला पठार हमने आपको बताया था कि झारखंड राज्य का निचला हजारीबाग का पठार सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है। आइए 66वें नंबर प्रश्न का अगर हम बात करें तो हमारा 66वां नंबर प्रश्न है झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बूढ़ाघाट की जो ऊंचाई है दोस्तों मैंने बताया है 66वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 137 मीटर है, 137 मीटर है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। आइए झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? पाट क्षेत्र की आकृति पूछ रहा है। तो झारखंड के जो पाट क्षेत्र की आकृति आपको पता है दोस्तों कि ये त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है इसकी आकृति। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला में की गई थी दोस्तों। कहाँ पर की गई थी? 68वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा जपला पलामू में पड़ता है, वहीं की गई थी। ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी कोलवासरी स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ स्थित है? तो आप जानते ही हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा कोलवासरी जो है वो किगाली है, करगाली इसको बोलते हैं बेसिकली। 69वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो बोकारो में है। झारखंड ही नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। ठीक है। टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो 70वां नंबर प्रश्न का हो जाएगा सुंदरगढ़ उड़ीसा से, इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अब हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न में 71वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। ठीक है। आरबीसी का मात्रा अगर बढ़ गया तो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आप जानिएगा। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए 71वां नंबर प्रश्न के संदर्भ में, है ना। तो आरबीसी का बात करें हम, ठीक है। तो आरबीसी एनीमिया तो हो नहीं सकता क्योंकि एनीमिया जो होता है वो लोहा की कमी से होता है, और अगर आरबीसी बढ़ेगा तो लोहा का मात्रा तो शरीर में बढ़ेगा। हेमोफीलिया नहीं हो सकता क्योंकि हेमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है, विटामिन के की कमी से होता है। ल्यूकीमिया कैंसर रोग है। तो पॉलीसार्थेमिया, देखिए दोस्तों अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप 3 ऑप्शन को छाट सकते हैं अगर आप गहन अध्ययन करते हैं तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसार्थेमिया नामक रोग होता है। ठीक है। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर को रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी प्रायः बनी होती है, देखिए ये बताए हैं मैंने, है ना। मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी जो होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया 73वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है। पेशाब को अगर ज़्यादा देर तक आप रोकते हैं तो वो पथरी का कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये मैंने बताया है इसको, है ना। रीनल कोलकुलाई भी इसको बोला जाता है। आप अगर कॉपी देखेंगे जो मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब में भी पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है, तो उसमें मिल जाएगा। बहुत डीप का प्रश्न है ये। ठीक है। अंडे को सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन अंडे के सफ़ेद भाग में उपस्थित रहता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलेमिन्स। प्रोलेमिन्स जो होता है अंडे के सफ़ेद भाग में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? ठीक है। यानी कि जो विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है सब में क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। तो देखिए वायरस से होने वाला रोग में 75वां नंबर प्रश्न का अगर हम जानेंगे तो देख लीजिएगा मम्स, रेबीज और
हर्पीज। आप जानते हैं कि मम्स जो होता है मम्स वायरस से होता है, रेबीज रेबडो वायरस से होता है, हर्पीज एक बीमारी है जो वायरस से होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में तपेदिक दिया गया है। तपेदिक का मतलब होता है वही बुखार वाला बात, तपेदिक दिया है। तपेदिक जीवाणु से होता है, ठीक है। कैंसर ये वायरस से नहीं होता है, ये तो ट्यूमर के बनने से होता है। छोटी मात्रा देखिए तपेदिक इसमें भी गलती हो जाएगा, तो मम्स रेबीज हर्पीज याद रखिएगा, ठीक है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान यानी शक्कर को आप सड़ाइएगा तो कौन सा यौगिक बनेगा हमेशा? तो इसका होगा इथाइल अल्कोहल। मैंने ऐसे भी बताया है कि अवायवीय श्वसन जब होता है दोस्तों तो अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन बोल दिया तो अवायवीय श्वसन बोल दिया, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। 77वें नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा, है ना। 77वें नंबर प्रश्न को देखें कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को आप जानते होंगे दोस्तों कि क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। किस कल्चर के नाम से जाना जाता है? एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को, ठीक है। किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? अब बताना है इसमें से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है। तो कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या इनमें से सर्वाधिक होती है ना। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं कबूतर में। अगर बिल्ली में बात करें तो 38, कुत्ता में बात करें तो 78 गुणसूत्र, और चिंपैंजी में बात करें तो 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा इस बात को। 80 गुणसूत्र सबसे ज़्यादा कबूतरों में ही पाया जाता है, 80 गुणसूत्र। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान मैंने बताया है क्षारीय होता है मानव का रक्त। तो 79वां नंबर जो प्रश्न का हो जाएगा 7.4, ये हो जाएगा आंसर आपका सी। गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण से होता है? गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण से होता है? तो आपको बताना है कि गाय के दूध का रंग किस कारण से होता है दोस्तों। तो देखिए इसका जो होगा पीला सफ़ेद जो बात किया गया, तो गाय के दूध का रंग कैरोटीन के साथ कैसीन के साथ भी होता है। कैसीन और कैरोटीन इन दोनों के कारण होता है। 80वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ठीक है, ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है आपको बताना है। तो 81वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। यहाँ पर जो 81वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रुप 14 के अंतर्गत, यहाँ पर देख लीजिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन, ये सारे के सारे उपधातु के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मरकरी उपधातु के अंतर्गत नहीं आता। मरकरी ही इसका आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या है? आपको बताना है बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो 82वां नंबर, सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। 82वां नंबर का हो जाएगा Al2O3 2H2O, है ना। तो बॉक्साइट का Al2O3 2H2O, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? द्रव्य सोना यानी लिक्विड आपका गोल्ड कहा जाएगा। तो लिक्विड गोल्ड आप जानते हैं कि सोना इसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों, द्रव्य सोना के नाम से आप जानते हैं पेट्रोलियम को। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है ना। और काला सोना किसको कहा जाता है एक तरह से? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो यही 83वां नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो पेट्रोलियम ही हो जाएगा, द्रव्य सोना, क्योंकि लिक्विड में होता है इसलिए बोला गया। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, क्वांटम संख्या आपको बताना है 84वां का। क्वांटम संख्या जो होता है दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4। ये केमिस्ट्री में पढ़िएगा आप, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? एल्कीन देखिए, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो कैवा बंधन होगा? तो द्विबंधन होता है एल्कीन में, ENE में द्विबंधन होता है, डबल बॉन्ड होता है, द्विबंधन, याद रखिएगा, ठीक है। 86वां नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो बताना है कि देखिए कोई कुछ यहाँ पर ये दिए हुए हैं प्रोटीन, कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट वगैरह या तो फिर प्रोटीन वगैरह, जिसको मिलाना है। देखिए लैक्टोज जो एंजाइम है, ठीक है, लैक्टोज जो एंजाइम है दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला, दूध का सफ़ेद होना, दूध का मीठापन, ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन, तो लैक्टोज तो दूध का मीठापन से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लैक्टोज दूध का मीठापन होता है। लैक्टोबैसिलस दूध के दही में परिवर्तन करता है ये,
ठीक है, लैक्टोबैसिलस। रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है और केसिन दूध के सफ़ेद होने का कारण होता है, आप जानते ही हैं। तो आप मिला लीजिएगा, ए का जो होगा 3 होगा, बी का जो होगा 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है, 87वां नंबर प्रश्न का अगर हम बात करें तो हमारा 37वां नंबर प्रश्न है, बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही है। देखिए, ये त्रिभुज वाला से बनेगा, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस किए वो जानते होंगे। ठीक है, 87वां नंबर प्रश्न जो हमारा है दोस्तों वो हो जाएगा, है ना, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देख लीजिए, हमने त्रिभुज बना करके आपको बताया था कि अगर हम विभजियोर लिखे दोस्तों, विभजियोर, ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य ऐसे से ऐसे बढ़ता है, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी का सबसे कम। तो इसका तरंगदैर्घ्य कहाँ गया, इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से अधिक होता है। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 87वां नंबर प्रश्न का आंसर ए। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आपको बताना न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, फॉर्मूला मतलब ट्रिक है एक तरह से, पेन जीटीसी। ठीक है, पेन जीटीसी। देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज, एन मतलब न्यूट्रॉन, चैडविक ने की थी। तो चैडविक यहाँ पर आंसर है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन, चैडविक ने की थी। किसकी खोज आपको बताना है, तो चैडविक ने खोज की थी, सी नंबर ऑप्शन, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, आइए, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, 89वां नंबर जो प्रश्न होगा हमारा, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। डब्ल्यू से निरूपित करते हैं इसको, WATT। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, ठीक है, कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृतबीजियों से। ठीक है, तो 90 नंबर का जो प्रश्न होगा वो कवकों से एंटीबायोटिक जो होता है वो ज़्यादा प्राप्त होता है, आपको याद रखना है, कवकों से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कवक का मतलब अगर हम बात करें तो कवक का मतलब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कवक वही हो जाएगा, कवकों से होगा। ठीक है, कवक का मतलब वही फंगस हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फंगस बोल सकते हैं जिसको कवक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी और सेट प्रैक्टिस को हम लोग रेगुलर किया, अब रेगुलर ही क्लासेस जाएंगी इसके सेट प्रैक्टिस के। इसके अलावा बोर्ड पर भी क्लासेस आपकी प्रारंभ हो जाएंगी सोमवार से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें अपने भाई का और बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।